हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि दोस्तों आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोसेक ए बराबर एक्स बटा वाई है तो कॉट ए का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम सूत्र जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये दोस्तों सूत्र होता है। तो इसमें दोस्तों हम पहले कॉट ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में हम कोसेक ए का मान रख देते हैं। तो कोसेक ए का मान कितना है, एक्स बटा वाई। ये हो जाएगा स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोस्तों एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 बराबर कितना, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना वाई स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर ए। हमें दोस्तों कॉट ए का मान चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बटे कितना वाई स्क्वायर बराबर इधर कितना बचेगा कॉट ए। अब दोस्तों इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल दोस्तों करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बटे वाई स्क्वायर का दोस्तों वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 1 वाई आ जाएगा। तो दोस्तों कॉट ए का मान कितना होगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि tan a बराबर 4/3 है तो 3 sin a माइनस 2 cos a बटे 3 sin a प्लस 5 cos a का मान बताना है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि tan a का सूत्र क्या होता है। tan a का सूत्र होता है दोस्तों sin a बटा cos a होता है। तो दोस्तों इसमें हमें tan लाना है तो क्या कर दें, अंश और हर में हम क्या कर दें cos से भाग कर देते हैं। दोस्तों भाग करने पर कुछ इस तरह से आएगा 3 साइन ए बटा कितना कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और बटा कितना कॉस ए। अंश में दोस्तों हमने कॉस ए से भाग कर दिया, इसी प्रकार से हर में भी हम कॉस ए से भाग करेंगे। तो 3 साइन ए हो जाएगा अब बटे कितना कॉस ए प्लस 5 कॉस ए बटा कितना हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बचेगा 3 साइन ए बटा कॉस ए। दोस्तों सूत्र होता है tan ए का, तो ये हो जाएगा 3 tan ए माइनस 2 बटा यहाँ भी दोस्तों नीचे हो जाएगा 3 साइन ए बटा कॉस ए, ये हो जाएगा tan ए और ये हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी में tan ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणते tan ए का मान कितना दिया है दोस्तों 4/3 दिया है -2 बटे 3 गुणते tan ए का मान दोस्तों रखेंगे 4/3 प्लस 5 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर बचेगा दोस्तों 4 में से 2 जाए कितना आएगा 2 बटे 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 2/9 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक सर्वसमीका दिया हुआ है, इसमें दोस्तों थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने पर दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कॉस थीटा में तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा को दोस्तों हमने इसमें गुणा कर दिया तो आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ लगाएंगे दोस्तों प्लस का चिन्ह। अब दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसका गुणा दोस्तों हम कॉस थीटा में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया है। ऊपर दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा बचेगा 2 कॉस थीटा बटे दोस्तों हम जानते हैं कि पहले कोष्टक में अगर दोस्तों a माइनस बी हो और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो तो यहाँ सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का दोस्तों सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर कितना लिखेंगे 4, तिरछा गुणा कर देंगे
तो 2 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब यहाँ दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा से और यहाँ पे कॉस थीटा से एक कट जाएगा, इधर बचेगा 1 बराबर 2 कॉस थीटा, तो 1/2 बराबर दोस्तों मिलेगा कितना, कॉस थीटा। अब दोस्तों देखेंगे कि कॉस के टेबल में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पे तुलना कर लेंगे, थीटा की जगह क्या है दोस्तों, 60 अंश है, तो थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। यहाँ पे दोस्तों 4a को कह रहा है कि न्यून कोण है, तो 4a कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो न्यून कोण माने होता है 90 अंश से कम। तो दोस्तों हम इस वैल्यू को 90 अंश से कम करके लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस इसको 4a लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा होता है। अब बराबर लिख देंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों दोनों तरफ से कोसेक a मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 माइनस 4a बराबर कितना, a माइनस 20 डिग्री। तो दोस्तों 90 प्लस 20 हो जाएगा और बराबर a प्लस 4a हो जाएगा। 90 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बराबर 4 और 1 5a हो जाएगा। a का मान निकालेंगे दोस्तों, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। 22 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कॉस 9 पाई बटा 4 का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉस 9 गुणते, दोस्तों त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 रखा जाता है, तो 180 बटा कितना कर देंगे, 4 रख देंगे, तो कॉस हो जाएगा 4 से दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 9 गुणते 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे दोस्तों, कॉस 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 और 4 हो जाएगा 40। तो दोस्तों कॉस 405 अंश का मान हमें बताना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है 360 अंश से ज़्यादा है, तो पहले क्या करेंगे, इसको 360 से भाग कर लेंगे, तो 405 यहाँ पे 360 से भाग करें, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, 5 आ गया और 10 में से 6 जाएगा, 4 आ गया। तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 360 गुणते 1 प्लस कितना 45, इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, कॉस 360 गुणते n प्लस थीटा, सूत्र होता है दोस्तों कॉस थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है दोस्तों 45 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 45 अंश। तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कॉस माइनस 1950 डिग्री का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ सूत्र जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो दोस्तों इसको जो है हम इस रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमको मान मिलेगा कितना, कॉस 1950 डिग्री मिल गया। अब दोस्तों हमें इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 360 अंश से ज़्यादा मान है, तो पहले इसको 360 से भाग करेंगे, 360 से इसको भाग करेंगे 1950, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 36 18, यहाँ दोस्तों 5 बार जाएगा, तो 5 0 0 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा, 5 ते 15 3 18 हो जाएगा, घटाएंगे दोस्तों 0 5 9 में 60 के 1 आ गया। अब दोस्तों कॉस 1950 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 360 गुणते 5 प्लस 150। अब दोस्तों यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, कॉस 360 गुणते n प्लस थीटा का सूत्र होता है दोस्तों कॉस थीटा होता है, तो दोस्तों कॉस थीटा की जगह कितना है 150 है, तो यहाँ रख देंगे 150 डिग्री। अब दोस्तों कॉस 150 अंश का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कॉस 90 में दोस्तों अगर हम 60 जोड़ दें तो 150 हो जाएगा, तो अब यहाँ सूत्र लगा देंगे, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह रख दिया 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, करड़ी में 3/2 होता है, तो यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो दोस्तों कॉस माइनस 1950 डिग्री का मान कितना होगा,
माइनस करड़ी में 3/2 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3 है, तो a और b का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। अब दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि tan के टेबल में किसका मान करड़ी में 3 होता है। तो इसको लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश का मान दोस्तों करड़ी में 3 होता है। तो tan से tan दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको बदल लेते हैं। तो लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, tan के टेबल में देखेंगे दोस्तों किसका मान 1/करड़ी में 3 होता है, tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, a माइनस बी बराबर 30 अंश बचा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी को हल करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएंगे। a में a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a बराबर 30 में 60 जोड़ देंगे कितना आएगा, 90 अंश आएगा। a का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 45 अंश आएगा। a का मान 45 अंश आ गया। अब हमें b का मान पता करना है, तो किसी एक समीकरण में रखकर b का मान हम पता कर लेते हैं। तो दोस्तों a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान दोस्तों 45 रख दिया प्लस b बराबर 60। b का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 60 में 45 घटा देंगे 15 अंश आ जाएगा। तो a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो थीटा का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो साइन थीटा बराबर, हम दोस्तों जानते हैं कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/साइन थीटा होता है। अब दोस्तों तिरछा गुणा कर लेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 1 हो जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि साइन के टेबल में किसका मान 1 होता है। साइन थीटा बराबर साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना मिला, 90 अंश मिल गया, जो कि दोस्तों आंसर इसमें रेडियन में दे रहा है। तो दोस्तों कोण को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। 90 का 90, 90 दूना 180। तो दोस्तों π/2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी त्रिभुज ABC में साइन B प्लस C का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम दोस्तों जानते हैं कि त्रिभुज ABC में 3 कोण होता है ABC, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। यहाँ पे B प्लस C का मान निकाला है, तो यहाँ निकाल लेते हैं B प्लस C बराबर कितना, 180 माइनस A। अब दोस्तों B प्लस C के पहले क्या है, साइन है, तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, साइन लेते हैं। तो यह हो जाएगा साइन B प्लस C बराबर साइन 180 माइनस A हो जाएगा। तो दोस्तों साइन 180 माइनस A सूत्र लगता है, साइन 180 माइनस A का सूत्र होता है दोस्तों कितना, साइन A होता है। तो दोस्तों साइन B प्लस C का मान किसके बराबर होगा, साइन A के बराबर हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण करड़ी में 3 साइन x बराबर कॉस x है, तो इसको हल करके बताना है कि इसमें x का मान कितना आएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दिया है करड़ी में 3 साइन x बटे दोस्तों कॉस x लिख सकते हैं, और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। तो साइन x बटे कॉस x दोस्तों सूत्र होता है किसका, tan x का सूत्र होता है, और बराबर 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि tan के टेबल में किसका मान 1/करड़ी में 3 होता है। तो tan x बराबर tan 30 अंश का मान दोस्तों 1/करड़ी में 3 होता है। अब दोस्तों तुलना कर लेंगे, tan कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना मिलेगा, 30 अंश मिलेगा। तो 30 अंश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि tan a बराबर 1/4 और tan b बराबर 1/5 है, तो tan a प्लस b का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे, tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b।
इसी में दोस्तों सूत्र में हम मान रखेंगे। तो tan a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/5 हो गया, बटे 1 माइनस 1/4 गुणते 1/5 हो गया। तो दोस्तों ऊपर लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एक का 5 और 4 एक का 4 हो जाएगा, पूरे के बटे 1 माइनस 1 एक का 1 और 5 चौका 20 हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 5 4 9, 9/20 ऊपर हो जाएगा, हर में दोस्तों 20 एक का 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1/20 हो जाएगा, 20 से 20 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9/20 में से 1 घटा देंगे 19। तो दोस्तों 9/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि cos थीटा बराबर 1/2 है तो cos 4 थीटा का मान बताना है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों cos थीटा बराबर 1/2 लिख लिए। अब हम दोस्तों देखते हैं कि cos के टेबल में किसका मान 1/2 होता है। तो ये दोस्तों cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब cos से cos तुलना कर लेंगे तो थीटा का मान कितना मिल गया, 60 अंश मिल गया। हमें ज्ञात करना है दोस्तों cos 4 थीटा का मान, तो cos 4 गुणते थीटा का मान मिला 60 अंश, तो ये हो जाएगा cos 6 चौके 24 240 अंश। तो cos 240 अंश का मान निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। 240 को हम 180 प्लस 60 लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस cos थीटा होता है। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, थीटा की जगह 60 अंश रख दिया। अब दोस्तों cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos 4 थीटा का मान कितना आया, माइनस 1/2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, साइन 45 अंश cos 15 अंश प्लस cos 45 अंश इंटू साइन 15 अंश का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों साइन 45 अंश का मान हमें पता है 1/2 होता है, लेकिन cos 15 अंश का मान हमें नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक लगेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोस्तों सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ए की जगह है दोस्तों क्या दिया है 45 अंश, और प्लस बी की जगह कितना दिया है 15 अंश। दोनों को जोड़ देंगे तो साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, करड़ी में 3/2 होता है। तो करड़ी में 3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये है पृथ्वी और ये है जहाँ पे पतंग उड़ रही है। पतंग की ये धरती से पतंग की ये ऊंचाई हो गई दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं यच। और पतंग दोस्तों कुछ तिरछा उड़ती है, कुछ इस तरह से पतंग उड़ती है। अब यहाँ पे दिया है 40 मीटर लंबी डोरी है, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 मीटर आ गया। अब यहाँ पे ये दोस्तों कहता है कि पतंग की डोरी जो है 36 से 30 अंश का कोण बनाती है। तो ये पतंग की डोरी है और ये 36 से 30 अंश का कोण बनाती है। पूछ रहा है पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। इस यच का मान पूछ रहा है। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों हो गया, ये हो गया लंब और ये इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो दोस्तों लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का सूत्र लगाएंगे। साइन ये हो जाएगा दोस्तों, थीटा का मान दिया है 30 अंश बराबर लंब कितना है यच है, कर्ण कितना है 40 है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है और यच बटा 40 हो गया। गुणा कर लेंगे, 2h बराबर 40, 2 से कैंसिल कर देंगे, यच बराबर कितना आएगा 20 मीटर। 20 मीटर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये पृथ्वी है और ये वृक्ष है, मतलब टूटने से पहले ये वृक्ष की कुल ऊंचाई इतनी थी, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं ये वृक्ष जो है यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूटेगा, टूटने पर इसका ऊपरी वाला भाग जो है ये पृथ्वी पर ऐसे छुएगा। तो यहाँ पे ये ऊपरी वाला भाग ऐसे यहाँ टूटकर गिर गया। अब ये कहता है कि जहाँ पे छुआ है और यहाँ से इसकी बीच की दूरी दिया है कितना दोस्तों, 6 मीटर दिया है। और कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। पूछ रहा है दोस्तों वृक्ष की कुल ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे
यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई को दोस्तों हम मान लेते हैं कि यक्स है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना है, वाई है। तो यही वाला दोस्तों वाई वाला भाग जो है टूट कर यहाँ पे आया था, तो ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यक्स और वाई का मान निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, पता चल जाएगा कि वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस यक्स का मान हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यक्स यहाँ पे लंब है और 6 क्या है, यहाँ पे आधार है। तो सबसे पहले लगेगा लंब बटा आधार। किसका सूत्र होता है दोस्तों, टैन का सूत्र होता है। तो टैन 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यक्स बटा 6 हो गया। टैन 45 अंश का मान 1 होता है दोस्तों, यक्स बटा 6 हो गया। तो यक्स का मान यहाँ पे क्या आ गया, 6 हो गया। अब दोस्तों हमें वाई का मान निकालना है। तो वाई क्या है, कर्ण है और 6 क्या है दोस्तों, आधार है। तो दोस्तों आधार बटा कर्ण ये किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है। तो अब यहाँ लगे कॉस 45 अंश बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार दोस्तों कितना दिया है, 6 दिया है। कर्ण कितना दिया है, वाई दिया है। तो कॉस 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर 6 बटा वाई। वाई का मान निकालें कितना आ जाएगा, 6 करड़ी में 2 आ जाएगा। वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, तो कुल ऊंचाई निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यक्स प्लस वाई। यक्स का मान 6, वाई का मान 6 करड़ी में 2, कॉमन कर लेंगे 6 दोस्तों, 1 प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 6 कोष्टक में 1 प्लस करड़ी में 2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, टैन 3 डिग्री डैश डैश डैश, टैन 88 डिग्री, टैन 89 डिग्री का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों टैन 1 को अगर दोस्तों हम टैन 89 से जोड़ें कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों टैन 2 को अगर हम 88 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों टैन 3 को टैन 87 से भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कुल मिला के दोस्तों शुरू का जो टैन दिया है अंतिम के टैन के जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पे एक नियम लगेगा, टैन इसको दोस्तों ऐसे ही रखते हैं, टैन 1 डिग्री और टैन 2 डिग्री और टैन 3 डिग्री, इसको ऐसे रखेंगे इनटू। अब इस टैन 88 को दोस्तों हम बदल देंगे, इसको लिखेंगे टैन दोस्तों 90 में हम कितना घटा दें, 88 आ जाए 2, 90 माइनस 2। इस 88 को हम 90 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। 90 में कितना घटा दें, यहाँ 89 आ जाए। तो 90 में दोस्तों अगर 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 89 डिग्री आ जाएगा। तो टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, टैन 3 डिग्री डैश डैश डैश, टैन 90 माइनस थीटा। दोस्तों टैन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा होता है। थीटा के हैं 2 डिग्री हो गया, टैन 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ भी लगेगा कॉट थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 1 डिग्री दिया है। अब दोस्तों टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, टैन 3 डिग्री डैश डैश डैश, कॉट थीटा सूत्र होता है दोस्तों 1 बटा टैन थीटा होता है। तो यहाँ हो गया टैन 2 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा टैन 1 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों सभी गुणा में है तो टैन 1 कट जाएगा, टैन 2 कट जाएगा। ऐसे दोस्तों टैन 3 भी नीचे आएगा तो ये भी कट जाएगा। सभी जो है यहाँ पे पद कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक मीनार की ऊंचाई 100 करड़ी में 3 मीटर है। इस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम मीनार बना लेते हैं। ये है पृथ्वी और पृथ्वी पर एक मीनार खड़ी हुई है और मीनार की ऊंचाई दिया है दोस्तों 100 करड़ी में 3 मीटर दिया है। और इस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कितना, थीटा। तो दोस्तों ये है लंब और ये है आधार। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टैन का सूत्र होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो 100 करड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टैन थीटा बराबर करड़ी में 3 मिला। अब दोस्तों हम देखेंगे कि टैन के टेबल में किसका मान करड़ी में 3 होता है, टैन 60 अंश का मान होता है। तो टैन से टैन कैंसिल हो गया, थीटा का मान क्या मिलेगा दोस्तों, 60 अंश मिलेगा। 60 अंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों हम सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब दोस्तों इसी में साइन थीटा का मान रख देते हैं। तो 1 माइनस ए बटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर। कॉस थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कितना, बी स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बटे बी स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो एक बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा दोस्तों, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आएगा, बी आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि कॉट थीटा बराबर बी बटा ए हो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा होता है। तो दोस्तों इसमें हमें कॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में साइन थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों अंश और हर में साइन थीटा से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे कितना, साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा, पूरे के बटे, फिर दोस्तों इसको लिखेंगे ए साइन थीटा बटे कितना, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो बी कॉट थीटा बटे हर में दोस्तों ए प्लस बी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ भी बचेगा कितना, कॉट थीटा बचेगा। अब दोस्तों इसी में हम जो है कॉट थीटा का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉट थीटा का मान कितना है, बी बटा ए है, तो यहाँ रखेंगे बी बटा ए रख दिया, फिर बटा लगाएंगे ए प्लस बी गुणते बी बटा ए। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो ये हो जाएगा ए लघुत्तम ले लेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए, पूरे के बटा लगाएंगे दोस्तों, यहाँ भी लघुत्तम ए हो जाएगा, ए का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।